हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीपी गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट्स। क्या होते हैं ब्रायोफाइट्स, क्या क्या उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और जो भी ब्रायोफाइट्स के अंदर होंगे उन सब के बारे में हम सिस्टमैटिकली बात करेंगे। लेकिन आज हम ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी इस चैनल को शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब ब्रायोफाइट से रिलेटेड और भी अन्य वीडियोस और टेरिडोफाइट्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के सारे वीडियो इस चैनल पे अब आपको मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज ब्रायोफाइट्स। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बहुत सारे टाइप के ब्रायोफाइट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिएगा मार्केंसिया, ये पूरी तरह से लीवर की जैसी स्ट्रक्चर होती है। रिक्सिया, ये सब लीवर वर्ट कैटेगरी में आते हैं। फिर आप देख रहे हैं मॉसेस, जो थोड़े लीफ लाइक अपीयरेंस दिखाते हैं, जिसके अंदर फुनेरिया, पैलिया, पोरेला ये सब आते हैं। और सेंटर में आप देख रहे हैं एंथोसिरोस, ये एंथोसिरोस जिसे हम हॉर्न वर्ट भी कहते हैं। इज इट क्लियर? अब आप देखिए जैसे ही रेनी सीजन आता है या बारिश के सीज़न में आप देखते हैं तो इनकी ग्रोथ इतनी तेज़ हो जाती है कि ये लैंड मास पर, रॉक्स पर, वॉल्स पर एक ग्रीन कारपेट की तरह बिछ जाते हैं या एक पूरा मैट बन जाता है, जिसे हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एल्गी है या ब्रायोफाइट है। लेकिन अगर उसमें देखें तो मोस्टली ब्रायोफाइट्स ही होते हैं वो सारे, जो लीफी अपीयरेंस भी दिखाते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो आप देखिए ब्रायोफाइट्स, मैंने अभी आपको बताया कि ब्रायोफाइट मोस्टली पाए जाएंगे मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पर, जहाँ छाया होंगी और नम प्लेस होगा, जहाँ नमी होगी। तो ऐसे प्लांट जो शेडी एरिया में मिलते हैं या मॉइस्ट एरिया में मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं सियोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं? सियोफाइट्स होते हैं, छाया प्रिय। और इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो लैंड और वाटर दोनों पे मिलते हैं। तो ब्रायोफाइट्स भी लैंड और वाटर जहाँ मिले होते हैं, यानी मॉइस्ट कंडीशन जहाँ होती है वहीं ग्रो करते हैं। इसीलिए हम इन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, जो बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। ब्रायोफाइट्स जनरली ग्रो करते हैं रेनी सीजन में, मैं आपको बता चुका हूँ, और एक ग्रीन कारपेट बनाते हैं डैम सॉइल्स में, वॉल्स पर, रॉक्स पर। आप एक बार ब्रायोफाइट्स को थोड़ा सा देखिए कि कौन कौन से ब्रायोफाइट कॉमन है। तो कॉमन ब्रायोफाइट्स कौन कौन से हैं, फिर हम एक्सेप्शन की बात करेंगे। तो आप पहले देखें रिक्सिया। रिक्सिया एक कॉमन ब्रायोफाइट है जो आपको बहुत सी जगह पर दिखाई देगा, और उसका थैलस आपको इस तरह से दिखाई देता है, जो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता रहता है, यानी कि हर जगह से दो भागों में विभाजित होगा। ऐसे ही मार्केंसिया को आप देखिए। मार्केंसिया में तो मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं। मेल थैलस पर क्या बनेगा? एंथ्रीडियो 4 बनेगा और उसके ऊपर एंथ्रीडियम डेवलप होगा। फीमेल थैलस में आप देखेंगे तो आर्किगोनियो 4 बनेगा और उस पर आर्किगोनियम बनेगा। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट आप एक बात देखिए कि इनकी स्ट्रक्चर आप देखिए लीवर की तरह है। तो ये क्या कहलाते हैं? लीवर वर्ट कहलाते हैं। रिक्सिया, मार्केंसिया किसके एग्जाम्पल हो गए? लीवर वर्ट के एग्जाम्पल हो गए। उसके साथ ही आप मॉसेस को देखिए। मॉसेस, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है फुनेरिया। फुनेरिया में भी आपको लीफी स्ट्रक्चर दिखाई देती है और एक स्पोरोफाइट आपको दिखाई देता है, ये देखिए। और साथ ही इनमें रूट नहीं पाई जाती, रूट की जगह पर राइजोइड्स होते हैं, जो आप ऊपर लीवरवर्ट में भी देख सकते हैं और यहाँ पर आप फुनेरिया के अंदर भी देख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये कॉमन ब्रायोफाइट्स हैं। आप इनको इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको ब्रायोफाइट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखें कॉमन जो हैबिटेट है उसके अलावा
कुछ एक्सेप्शंस भी है और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसा ब्रायोफाइट जो एक्वेटिक होता है, यानी कि पूरी तरह से पानी में पाया जाता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है रिक्सिया फ्लुइटेंस। एक ऐसा एग्जाम्पल है जो पानी में मिलता है, और दूसरा है रेला। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक्वेटिक ब्रायोफाइटा का नाम बताइए, तो आप ये एग्जाम्पल देंगे। फिर है सैप्रोफिटिक फॉर्म्स। पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं। सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं, यानी कि मरे सड़े गले पदार्थों पर उगे होते हैं। वो ब्रायोफाइट है क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करेगा। फिर एपिफिटिक फॉर्म्स। एपिफिटिक फॉर्म्स क्या होती है? जो दूसरे प्लांट पर ग्रो करते हैं, यानी ऐसे ब्रायोफाइट्स जो दूसरे प्लांटों की बार्क पर ग्रो करते हैं, उनकी जो स्किन होती है, बार्क होती है, उस पर ग्रो करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रूलानिया। तो ये जनरल ब्रायोफाइट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं और इनका थैलस है। अब हम सीधा आते हैं कि ब्रायोफाइट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर होता है थैलोइड बॉडी। ब्रायोफाइटा की जो बॉडी होती है वो थैलस नुमा होती है। अब आप कहेंगे थैलोइड बॉडी का क्या मतलब है? थैलोइड बॉडी का मतलब होता है कि जब बॉडी रूट, शूट और लीफ में विभाजित नहीं होती है, यानी जिसमें जड़, तना, पत्तियां नहीं पाई जाती और एक इर्रेगुलर थैलस के समान दिखाई देता है, तो उसे हम कहते हैं थैलोइड बॉडी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनकी बॉडी जो होगी वो कैसी होगी? थैलोइड होगी। इज इट क्लियर? दूसरा, राइजोइड प्रेजेंट। इनमें रूट तो होती नहीं है, लेकिन रूट नहीं है बट वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है राइजोइड्स। आप देख सकते हैं ये है राइजोइड, यानी इनमें क्या मिलेगा? राइजोइड्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये राइजोइड्स हैं। इनकी जो वेंट्रल सरफेस होती है जिससे ये सरफेस पे चिपके होते हैं, वो स्ट्रक्चर होती है राइजोइड्स, जिनसे ये वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते रहते हैं। इज इट क्लियर? अब आप देखेंगे कि ये राइजोइड्स एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। दूसरा कैरेक्टर कंप्लीट हुआ। थर्ड देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैमेटोफिटिक बॉडी एंड डोमिनेंट फेज और फ्री लिविंग। जो बॉडी आप देख रहे हैं ये बॉडी कैसी है? गैमेटोफिटिक है। ये गैमेटोफिटिक का मतलब क्या होता है? यानी हैप्लॉइड। इनकी हर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड बॉडी। और अगर जैसे हमारी बॉडी में हर सेल में 2n नंबर क्रोमोसोम होता है, उसको क्या बोलेंगे प्लांट के लिए? सैप्रोफाइट। नॉट सैप्रोफाइट, स्पोरोफिटिक, सॉरी, स्पोरोफिटिक। तो ये मेन बॉडी कैसी है इसकी? गैमेटोफिटिक। और बाद में इसमें डेवलप होगा स्पोरोफाइट। तो फ्रीली जो बॉडी आपको दिखाई दे रही है वो कैसी है? गैमेटोफाइट, यानी डोमिनेंट बॉडी इसकी होती है गैमेटोफाइट। इज इट क्लियर? चौथा इंपॉर्टेंट फीचर होता है नॉन वस्कुलर। नॉन वस्कुलर का मतलब क्या होता है? अब आप देखिए, ब्रायोफाइट सतह पर चिपके होते हैं, ज़्यादा हाइट होती नहीं है, तो पानी को ऊपर पंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं, यानी वस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आप देखोगे तो बहुत ऊंचे ऊंचे प्लांट होते हैं, उनमें पानी को ऊपर पहुंचाना होता है, तो उनके अंदर क्या होगा? वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा। इज इट क्लियर? तो 4 कैरेक्टर कंप्लीट हुए आपके। अब आप देखिएगा फिफ्थ और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फिफ्थ, यानी कि सेक्स ऑर्गन है वो कैसे हैं? जैकेटेड हैं। सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ आपको जैकेट दिखाई देगा। ये देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइट का मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है? एंथीरिडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है आर्कीगोनियम।
आप दोनों में देखिएगा, दोनों के चारों तरफ जैकेट मिल रहा है। ये देखिए, ये देखिएगा, आर्किगोनियम के चारों तरफ भी आपको जैकेट मिल रहा है। तो सेक्स ऑर्गन इसके कैसे होते हैं? जैकेटेड होते हैं। यहीं हम इनके सेक्स ऑर्गन के स्ट्रक्चर की बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन जो एंथीरिडियम है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टॉक और एक होता है एंथीरिडियम। इस एंथीरिडियम के अंदर होती है एंथ्रोसाइट मदर सेल्स। ये देखिएगा, ये एंथ्रोसाइट मदर सेल्स प्रोड्यूस करती है क्या? एंथ्रोजोइड्स, या जिन्हें हम स्पर्म्स भी कह रहे हैं। इन एंथ्रोजोइड्स में दो फ्लैजिला आपको दिखाई देंगी, जिससे कि ये क्या कर सकते हैं? वाटर में स्विमिंग कर सकते हैं, तैर सकते हैं। अब आप देखिएगा आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर। आर्किगोनियम में दो पार्ट आपको दिखाई देते हैं, एक होता है नेक और दूसरा होता है वेंटर। और सबसे ऊपर होती है कवर सेल्स। नेक के अंदर 5 से 7 नेक कैनाल सेल्स होती हैं, उसके नीचे एक वेंटर कैनाल सेल होती है और एक वेंटर में होता है एग, अंडा, और ये भी स्टॉक द्वारा जुड़ी हुई होती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात देखिए कि इनके सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ जैकेट आपको दिखाई देगा, जो ना तो एल्गी में होता है ना ही फंजाई में होता है। केवल ब्रायोफाइट के अंदर सेक्स ऑर्गन जैकेटेड होते हैं। इज इट क्लियर? अब देखिए, अगला करेक्टर है वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी होगा? पानी ज़रूरी होगा। आप जानते हैं ब्रायोफाइट कहाँ उगता है? मॉइस्ट कंडीशन में, तो वहाँ पानी होगा। तो मैं लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि जैसे ही एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों मैच्योर हो जाते हैं तो आर्किगोनियम की नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल डीजनरेट हो करके एक लिक्विड बनाती है जिसे हम कहते हैं मैलिक एसिड। और ये मैलिक एसिड जैसे ही बाहर निकलता है तो एंथ्रोजोइड्स जो डबल फ्लैजिला वाले हैं इसकी तरफ स्विमिंग करते हुए इसमें पहुंच जाते हैं। तो ये मैलिक एसिड इनको अट्रैक्ट करने का काम करता है और ये यहाँ तैर के जाते हैं। तो इन एंथ्रोजॉइड्स के इस मूवमेंट को हम कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। टिक 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 करके ये वहाँ पहुँचते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ से ये जा कर के पानी में से स्विम करते हुए यहाँ पहुँच गए हैं किसके पास? एग के पास। और एग से मिल कर के ये फर्टिलाइजेशन कर देंगे, जिससे आपको पता होगा ये भी एन है और ये भी एन है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा, 2n जाइगोट बन जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। इस जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और ये एम्ब्रियो कहाँ बनेगा? आर्किगोनियम के वेंटर के अंदर। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? ब्रायोफाइट से। तो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और ये एम्ब्रियो जैसे ही डेवलप करेगा, एक बात आपको मालूम होना चाहिए, जाइगोट में अब 2n है और अब जो भी चीज़ इस एम्ब्रियो से बनेगी वो सारी कैसी होंगी? 2n होगी। और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोरोफाइट, क्योंकि अब 2n हो गया। 2n हो गया तो क्या बन गया? स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, नीचे फुट होता है, ये सीटा होता है और ऊपर कैप्सूल होता है। इज इट क्लियर? अब आप देखिएगा स्पोरोफाइट है जो क्या स्वतंत्र है या इस थैलस पर ही जुड़ा हुआ है? तो ये स्पोरोफाइट इस पर निर्भर हो जाता है गैमेटोफाइट पर, यानी इस पर पैरासाइट होता है गैमेटोफाइट पर, यानी अपना भोजन अब ये इस गैमेटोफाइट से ही लेगा। अपने आप इंडिपेंडेंटली ये ग्रो नहीं कर सकेगा। तो समझ में आया आपको? स्पोरोफाइट है जो पैरासाइट होगा गैमेटोफाइट के ऊपर, यानी स्वतंत्र नहीं होगा। अब देखो आप, जो ये कैप्सूल है स्पोरोफाइट का, इसके अंदर क्या होगा? स्पोर मदर सेल बनेगी और इन स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस और मियोसिस से बनेंगे ये स्पोर और ये स्पोर इस कैप्सूल से बाहर आ जाएंगे। ये बाहर आ गए कैप्सूल से। तो पहली बात क्या होगा?
जो कैप्सूल होगा उसमें स्पोर मदर सेल डेवलप होगी, उनके अंदर मियोसिस होगी और उससे हैप्लॉइड यानी एन स्पोर बनेंगे। और अब ये स्पोर बनने के बाद ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे। तो जर्मिनेट करते हैं तो एक संरचना बनती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा। और प्रोटोनीमा पर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोटोनीमा भी पूछा जाता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि प्रोटोनीमा होती क्या है। प्रोटोनीमा ब्रायोफाइट के स्पोर से निकलने वाली एक जुवेनाइल स्टेज है। कुछ ब्रायोफाइट जैसे मॉसेस के अंदर ही ये स्पोर क्या करते हैं, एक जुवेनाइल फिलामेंट नामक संरचना बनाते हैं जिसे हम प्रोटोनीमा कहते हैं। अब आप देख रहे हैं ये प्रोटोनीमा निकली और इस प्रोटोनीमा से फिर बनने लगे क्या, आप देख सकते हैं ये एक यंग लीफी स्ट्रक्चर बनने लगी, गैमेटोफाइट बनने लगा, राइजोइड्स बनने लगे और बड बनने लगी। तो प्रोटोनीमा क्या होगा, इज द जुवेनाइल स्टेजेस ऑफ द मॉस। व्हेन फुल्ली ग्रो करती है तो इसमें क्या क्या होता है, एक ये सिलेंडर, एक लंबा ट्यूब नुमा संरचना होती है, फिर उसमें ग्रीन ब्रांचिंग सिस्टम डेवलप हो जाते हैं, पूरी फिलामेंटस स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है जिससे पूरा एक मॉस तैयार हो जाता है। तो हैप्लॉइड स्पोर से जो पहली ट्यूब निकलेगी उसको हम कहेंगे प्रोटोनीमा। इज इट क्लियर? तो ये 10 सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर हैं ब्रायोफाइट्स के जो आपको मालूम होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ब्रायोफाइट के रिप्रोडक्शन के बारे में। थैंक यू।